बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 का जो प्लांट्स की सेकंड कैटेगरी है वास्कुलर प्लांट्स, या जिनको हम जनरली ट्रेकियोफाइट्स का नाम भी देते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रेकियोफाइट्स जो हैं इनमें फ़र्दर जब वो क्या वेरिएशन या वैरायटी भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम जो ट्रेकियोफाइट्स जो नाम दे रहे हैं ये बेस्ड है जाइलम, जो वास्कुलर टिश्यू है, और जाइलम के अंदर ट्रेकिड्स एक पर्टिकुलर टाइप के जो है वो सेल्स हैं जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन ट्रेकिड्स की वजह से हम इनको ट्रेकियोफाइट्स कह रहे हैं, या ट्रेकियोफाइट्स को हम इन जनरल जो है वो वास्कुलर प्लांट्स भी कहेंगे। लेकिन जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स का, एक उसमें जो कैटेगरी है दैट इज सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स, और दूसरे जो होंगे वो सीड वास्कुलर प्लांट्स होंगे। और जो सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स हैं इनको हम नॉन स्पर्मेटोफाइट्स भी कह सकते हैं। ये जो ग्रुप है इसका जो नाम है बायोलॉजिकल नॉन स्पर्मेटोफाइट या फाइटा बोलते हैं। स्पर्म जो है वो बेसिकली सीड के लिए भी यूज़ होता है, या मेल गैमीट। यहाँ पे हम सीड के लिए स्पर्म का वर्ड यूज़ करेंगे, तो नॉन स्पर्मेटोफाइट जो नॉन सीड प्लांट्स हैं या सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स के लिए यूज़ होगा। अब देखिए, इससे पहले हमने जितना ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया है, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने क्या देखा था कि मेन प्लांट बॉडी जो थी वो गैमीटोफाइट थी, स्पोरोफाइट उसके ऊपर बनता है और डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे। लेकिन साथ ही दूसरी बात, हमने ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट लैंड प्लांट्स का भी नाम दिया था कि विच माइग्रेटेड फ्रॉम एक्वाटिक टू लैंड एनवायरनमेंट। ठीक है, वो एक्वाटिक से लैंड की तरफ आए, उन्होंने कुछ एडॉप्टिव फीचर्स जो थे वो डेवलप किए, लेकिन उसके बावजूद अभी वो इतने हाईली डेवलप्ड या एडवांस प्लांट्स नहीं हैं। उनमें एक तो क्लियर कट जो लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं थी। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ये वो उससे नेक्स्ट ग्रुप बनता है ट्रेकियोफाइटा, तो इनके अंदर क्या होगा, वास्कुलर टिश्यूज़ भी मौजूद है, मतलब कि ये उनसे ज़्यादा एडवांस प्लांट बॉडी होगी। और यहाँ पे वास्कुलर टिश्यू की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी बॉडी को हम रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि जो बॉडी डिवीजन है या बॉडी जो होगी दैट विल बी डिविजिबल इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और जो हमने ब्रायोफाइट में ख़ास तौर पे फ्यूनेरिया या मॉस प्लांट को डिस्कस किया था, उसमें भी ना रूट, स्टेम या लीफ लाइक थे, लेकिन वो ट्रू नहीं थे। यहाँ पे अगर मैं स्टेम की बात करूँगा या लीफ की, वो ट्रू इस तरह से होंगे कि दे आल्सो हैव वास्कुलर टिश्यूज़ इन देम। जो एक प्रॉपर लीफ का होता है कि उसमें वास्कुलर सप्लाई भी होगी, इनके लीव्स में आपको नज़र आएगा, इसी तरह से स्टेम के अंदर भी। अब ना यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट, चूँकि वास्कुलर जो टिश्यूज़ होती हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फूड कर रही होती हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स में चूँकि वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं थी, तो आपको जो मैक्सिमम ब्रायोफाइट्स मिलेंगे वो बहुत स्मॉल इन साइज़ होंगे, यानी फ्यू मिलीमीटर इन साइज़ हो सकते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर बॉडी का साइज़ बड़ा होता तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फूड में प्रॉब्लम होती कि वो एफिशिएंटली जो थे वो ट्रांसपोर्ट ना हो पाते। लेकिन ये जो वास्कुलर प्लांट्स हैं इनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज़ चूँकि इवॉल्व हो गई हैं, डेवलप कर गई हैं, तो इसकी वजह से इनका बॉडी साइज़ है वो ब्रायोफाइट से बड़ा होगा। और अगर हम इन वास्कुलर प्लांट्स को देखें, हमें ये जितने भी ट्रीज़ वगैरह नज़र आते हैं, यानी वो छोटे छोटे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज़ हैं, ये सब वास्कुलर प्लांट्स में आते हैं। एंड दे कैन अफोर्ड अ बिगर साइज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, बिकॉज दे हैव नो प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, मिनरल्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पे एक तो ये होगा एडवांस प्लांट बॉडी होगी, बॉडी जो होगी लार्ज साइज भी होती है, और इनके अंदर जो है थिक क्यूटिकल की लेयर भी मौजूद होगी। अब ये जो थिक क्यूटिकल की लेयर है
इसका क्या पर्पस होगा? देखिए हमने कहा था कि एल्गी जो होते हैं अगर उनको हम लैंड पे ले आएँ तो वो वाटर को कंजर्व नहीं कर सकते, उनकी बॉडी जो होंगी वो इवेपरेट हो जाएंगी। लेकिन ब्रायोफाइट्स ने क्या था, वो फर्स्ट प्लांट से वी डेवलप क्यूटिकल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। लेकिन वहाँ पे भी जो क्यूटिकल है वो इतनी थिक नहीं है, जबकि ये जो ट्रेकियोफाइट्स होंगे इनके अंदर क्यूटिकल जो है वो ज़्यादा थिक है, ज़्यादा डेवलप कर गई है, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, जो वाटर लॉस है वो फर्दर रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वास्कुलर प्लांट्स हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स दे विल बी बेटर एडॉप्टेड टू लैंड एनवायरनमेंट। फिर इसके साथ साथ वहाँ पे तो हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के अंदर सिंपल पोर्स होते हैं अपर सरफेस के ऊपर, जिसके थ्रू वो गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो थे डेवलप हो गए या डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा जो है पर्टिकुलरली जो होते हैं ये लीव्स के साथ रिलेटेड है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पे वास्कुलर प्लांट्स जिनको हम कहेंगे कि जो लीफलेस हैं, जिन पे लीव्स नहीं होते, उनमें ये स्टोमेटा जो होते हैं वो उनके ब्रांचेस के ऊपर भी मौजूद होंगे। अभी हम फर्स्ट एक ग्रुप डिस्कस करेंगे जिसके अंदर लीव्स नहीं है लेकिन ब्रांचेस के ऊपर स्टोमेटा होंगे। तो ये एक डेवलपमेंट होगी फॉर गैशियस एक्सचेंज। और स्टोमेटा इस लिहाज से बेहतर है कि अकॉर्डिंग टू नीड दे कैन ओपन एंड क्लोज। जैसे ज़रूरत होगी कि वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वो क्लोज भी किए जा सकते हैं, अगर वाटर अवेलेबल है तो उसमें ओपन भी रहेंगे और गैशियस एक्सचेंज भी होता रहेगा। अब ना यहाँ पे ये तो थे उनके ना कुछ मेन फीचर्स। अगर हम इनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें, जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं या वास्कुलर प्लांट्स जितने भी होंगे उनकी लाइफ हिस्ट्री जो है या लाइफ साइकिल, इसमें एक बेसिक डिफरेंस आएगा ब्रायोफाइट के मुकाबले में। और वो डिफरेंस क्या होगा? हमने कहा था कि जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट जनरेशन थी ब्रायोफाइट के अंदर वो गैमीटोफाइट जनरेशन है। लेकिन अब यहाँ पे आके ट्रेकियोफाइट्स के अंदर वो जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट जनरेशन होगी वो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी। वो कौन सी जनरेशन है यहाँ पे? दैट विल बी द स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जिसको आप कहते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा? दैट विल बी स्पोर प्रोड्यूसिंग। अब ना ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड जनरेशन है, और नाम से ही जाहिर है वो क्या करेगी? दैट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। वो क्या बनाएगी? स्पोर्स। और स्पोर्स याद रखें कि वो हैप्लॉइड होते हैं। और ये कैसे स्पोर्स बनेंगे कि दे विल बी फॉर्म थ्रू मियोसिस। और स्पोर्स जो है वो फिर जब डेवलप करेंगे दे विल गिव राइज टू अनदर जनरेशन विच इज़ कॉल्ड एज gametophyte generation that will be haploid because it has developed from haploid spores. अब गैमीटोफाइट जो होगा वो क्या करेगा? दैट विल प्रोड्यूस गैमीट्स, और जो गैमीट्स होंगे वो क्या बना देंगे? जाइगोट। और जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, और वो जाइगोट फिर डेवलप करके स्पोरोफाइट बॉडी बना देता है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नज़र आ रही है। लेकिन इनकी यानी जो ट्रेकियोफाइट्स हैं या वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डोमिनेंट और जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी, और जो स्मॉल साइज़ है और इवन के थैलॉइड उसको हम कहते हैं। थैलॉइड बॉडी कौन सी होती है? जिसको आप रूट स्टेम और लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, और वो स्मॉल साइज है, इनकॉन्स्पिक्वस है। वो कौन सी होगी? गैमीटोफाइट जनरेशन। देख लें, स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट और गैमीटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे भी है, लेकिन ब्रायोफाइट के क्या है? ये अपोजिट है। वहाँ पे मेन गैमीटोफाइट था, उसके ऊपर बना था स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे क्या है? मेन स्पोरोफाइट है, वो स्पोर्स बनाएगा, और वो जो स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं जब वो मैच्योर होंगे स्पोरेंजियम वॉल बर्स्ट करती है, दे विल बी रिलीज, दे विल बी डिस्पर्स, एंड व्हेन दे विल फॉल ऑन अ सूटेबल प्लेस दे विल डेवलप टू फॉर्म
गैमीटोफाइट। अब देखें इस बात पे ज़रा गौर करें, मैंने क्या बोला कि स्पोरोफाइट पे जो स्पोरेंजियम से स्पोर रिलीज़ हो रहा है और वो जाके किसी भी एक सूटेबल प्लेस के ऊपर गिरेगा और गिरने के बाद वहाँ से वो जर्मिनेट और डेवलप करके गैमीटोफाइट बनाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि गैमीटोफाइट जो था वो स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं बना। गैमीटोफाइट जब वो सेपरेट जब वो बन रहा है, इसका मीनिंग ये है दोनों जनरेशन हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये किन की हम बात कर रहे हैं? सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स की। लेकिन जो डोमिनेंट मैंने इसलिए बोल दिया कि स्पोरोफाइट जो है वो बिगर जनरेशन है और ये जो जनरेशन होगी ये लार्ज साइज़ भी है और कम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, जबकि गैमीटोफाइट बहुत स्मॉल होता है और वो थैलॉइड स्ट्रक्चर होगा कि इतनी एडवांस या डेवलप्ड बॉडी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो ट्रेकियोफाइट्स हैं उनके ग्रुप्स की तरफ आते हैं। सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स को हम फर्दर जो है वो 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे और इनमें जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज़ साइलोप्सिडा। पहला ग्रुप जो है वो क्या है? साइलोप्सिडा है और इसको हम कॉमनली विस्क फर्न्स का नाम भी देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज विस्क फर्न्स। अब ये विस्क फर्न्स इनको हम क्यों कह रहे हैं? विस्क फर्न्स बेसिकली एक विस्क ब्रूम, और ये जो विस्क ब्रूम है ये स्मॉल साइज होता है और ये विस्क ब्रूम जो है ना वो लाइट सी क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसका ना जस्ट लाइक दिस अगर आप देखें एक शॉर्ट सा हैंडल होगा और ये बेसिकली इस तरह से क्या है, ये स्ट्रॉज बहुत ही स्मॉल साइज़ ये स्ट्रॉज वगैरह होते हैं उनसे बना होगा और इसका ये शॉर्ट सा एक हैंडल भी है। ये जो इनकी शेप होती है वो इस विस्क ब्रूम से मिलती जुलती होती है कि ये हाईली ब्रांच होते हैं, तो इस वजह से इनको हम साइलोप्सिडा के जो मेंबर्स होंगे इनको विस्क फर्न्स कहेंगे। अब देखें ये ट्रेकियोफाइट्स में सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स में आ रहा है और उनका ये पहला ग्रुप है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो फर्स्ट जो प्लांट्स बने थे जो वास्कुलर प्लांट्स थे वो क्या कौन से हैं? विस्क फर्न्स हैं या साइलोप्सिड्स हैं। इनकी यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ईयर की NBF बुक में जो 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक उसमें राइनिया का जिक्र आया है। जो राइनिया है बेसिकली ये एक फॉसल प्लांट है। जो राइनिया है वो एक फॉसल प्लांट है, जबकि साइलोटम ये हमारे पास इस ग्रुप का एक लिविंग मेंबर जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे एक जैसे हमने शुरू में कह दिया कि चूँकि ये ट्रेकियोफाइट्स होंगे वास्कुलर सप्लाई होगी, तो अब इनमें मेन जनरेशन वही स्पोरोफाइट है। लेकिन देखें इनमें जो स्पोरोफाइट है पर्टिकुलरली वो 2 तरह की ब्रांचेस शो करता है। एक जो ब्रांच होगी आपको नज़र आएगी वो अंडरग्राउंड ब्रांचिंग है। ये देखें जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ अंडरग्राउंड ब्रांचिंग। और ये जो अंडरग्राउंड ब्रांचिंग होती है जो हॉरिजेंटली यूँ ग्रो कर रही होती हैं, ये हॉरिजेंटल एक तरह का स्टेम है। और एक याद रखिएगा जो स्टेम हॉरिजेंटली अंडर द ग्राउंड सरफेस ग्रो कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं राइजोम का। दैट विल बी कॉल्ड एज राइजोम। तो ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस भी आप इनको कह सकते हैं या इसको आप राइजोम का नाम भी दे सकते हैं। अब इसका जो लोअर एंड होगा वहाँ से क्या है, ये स्मॉल वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको आप राइजोइड्स कहेंगे वो ओरिजिनेट होंगे, और जो अपर साइड होगी इस राइजोम की वहाँ से कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको हम एरियल ब्रांचेस का नाम देते हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। अब जो एरियल ब्रांचेस हैं एक तो ये ग्रीन इन कलर होंगी जस्ट लाइक दिस, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और सेकेंडली ये जो ब्रांचेस हैं ये लीफ लेस होंगे कि इनके ऊपर किसी किस्म के आपको लीव्स नज़र नहीं आएंगे। यानी एक तो ये अबव ग्राउंड थी, इरेक्ट ब्रांचिंग सिस्टम है, और ये जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं ऐसे आपको नज़र आ रही हैं, लीफलेस भी हैं, प्लस एक और भी इसमें फीचर आप ये नोट कीजिएगा कि ये ऐसे ब्रांचेस हैं
जिनके ऊपर लीव्स नज़र नहीं आ रहे, लीफलेस ब्रांचेस हैं ये। और ये जो लीफलेस ब्रांचेस हैं ये एक ख़ास किस्म का जब वो पैटर्न भी शो करती हैं। और वो पैटर्न कैसा है, यहाँ पे देखें, ये अगर मेन एरियल ब्रांच आ रही थी वो आगे क्या है, ये 2 ब्रांचेस के अंदर यूँ डिवाइड हो रही है। अब देखें जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं वो फर्दर क्या है, वो 2 ब्रांचेस के अंदर क्या होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। और इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है उसको हम एक नाम या उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके ब्रांचेस का कि दे शो डाइकोटमी। और डाइकोटमी क्या होगी, एवरी ब्रांच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ब्रांचेस। तो ये एक डाइकोटोमस ब्रांचिंग जब हमें नज़र आती है। प्लस ये जो एरियल ब्रांचेस हैं जो हमें यहाँ पे इस तरह से ग्रीन इन कलर नज़र आ रही हैं, वो इरेक्ट ब्रांचेस हैं, वो फोटोसिंथेटिक होंगे। जबकि जो अंडरग्राउंड राइजोम है या अंडरग्राउंड ब्रांचिंग है उनमें किसी किस्म की फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर हो सकता है। बाकी रहा, चूँकि ये फर्स्ट हम कह सकते हैं राइनिया जो थे वो वास्कुलर प्लांट्स में आते हैं, अब एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। और इनके अगर हम देखें, हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला है उसमें जो इनकी स्पोरेंजिया है वो जो ब्रांचेस होंगी उनकी टिप्स के ऊपर हमें इस तरह से नज़र आती हैं। यानी ये टिप्स के ऊपर जो ब्रांचेस के सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, दीज आर स्पोरेंजिया। तो ये हमारे पास है, इस तरह से प्लांट बन गया। दिस विल बी द स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया प्लांट। अब ये जो स्पोरोफाइट है लाजमन ज़्यादा डिप्लॉयड होगा, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाए गए इन स्पोरेंजिया के अंदर। और जो स्पोर्स हैं जब वो डिस्पर्स होंगे एंड व्हेन दे विल फॉल ऑन अ सूटेबल प्लेस दे विल डेवलप टू गिव गैमेटोफाइट जनरेशन। अब इसकी की दूसरी अगर हम एग्जांपल को देखें, जो साइलोटम है, इसमें बेसिक फीचर्स वही वाले हैं कि इसमें भी क्या होगा, आपको जस्ट लाइक दिस अंडरग्राउंड ये ब्रांचेस सी नज़र आएंगी जो कि क्या करती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम बना रही हैं, राइजोम। और उस राइजोम के जो लोअर साइड है वहाँ पे आपको इस तरह से ये राइजोइड्स भी मिलेंगे। जबकि जो अपर साइड होगी या जो एरियल ब्रांचेस हैं, सेम जैसे हमने राइनिया में कहा कि वो क्या करते हैं, डाइकोटमी शो कर रहे हैं कि दीज विल शो डाइकोटमी। वही डाइकोटमी आपको इसमें भी नज़र आएगी। लेकिन अब चूँकि ये उससे थोड़ा सा एडवांस है ये राइनिया के मुकाबले में, और वो एडवांसमेंट हमें इस तरह से नज़र आती है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं, नो डाउट वो है डाइकोटोमस ब्रांचिंग, लेकिन उन ब्रांचेस के ऊपर आपको छोटे छोटे से आउटग्रोथ से या स्केल्स नज़र आएंगे, जबकि वहाँ पे बिल्कुल नेकेड थी, उनके ऊपर किसी किस्म के कोई स्केल्स मौजूद नहीं थे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द स्केल्स ऑन द एरियल ब्रांचेस। नेक्स्ट जो है वो जो एरियल ब्रांचेस पे जो स्केल्स हैं उनके जो एक्सिस है उसके अंदर आपको ये जो मैं ऐसे रेड कलर में ये शो कर रहा हूँ कि दीज आर द स्पोरेंजिया। देखिए अब इनके वो जो स्केल्स हैं उनके एक्सिस के अंदर हमें छोटे छोटे स्पोरेंजिया नज़र आ रही होती हैं, वो ब्रांचेस जो थी उनकी टिप्स के ऊपर मौजूद नहीं है। अब ये जो फीचर है ये ज़्यादा एडवांस है, और एडवांस किस तरह से है कि देखें जब ब्रांचेस की टिप के ऊपर होंगी स्पोरेंजिया तो उनके लिए किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, वो एक्सपोज हैं। तो ज़ाहिर है एक स्पोरेंजियम जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो एक्सपोज है, तो फिर उसमें जो लाइफ साइकिल है उसमें प्रॉब्लम आती हैं, उस प्लांट के लिए रिप्रोड्यूस करना जब वो इजी नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जैसा वो लेटर साइड पे आ गई हैं, तो लेटर साइड पे वो एज़ कम्पेयर टू टॉप वो क्या होंगी, कंपैरेटिवली वो प्रोटेक्टेड भी हैं और लेस एक्सपोज्ड होंगी। तो ये रिप्रोडक्टिव फीचर है वो ज़्यादा एडवांस है। बाकी रह गया ये जो यहाँ पे जो मैंने राइनिया में भी शो किया था, ये इसके अंदर भी ये रेड सी लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज़ द वास्कुलर सप्लाई। ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है ये क्या है, वास्कुलर सप्लाई है, जो कि
जाइलम और फ्लोएम से बनी हुई हैं, इसी वजह से इनको हम ना वास्कुलर प्लांट्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लाइफ हिस्ट्री के लिहाज, चूँकि आपके फर्स्ट ईयर बुक में कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसने गैमीटोफाइट को भी डिस्कस किया है, तो देखें उसमें क्या होगा कि ये जो स्पोरोफाइट बॉडी होगी स्पोरेंजिया के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। जब स्पोर्स जो होंगे वो गिरेंगे तो वो क्या करेंगे, गैमीटोफाइट बना देते हैं, और जब ये गैमीटोफाइट बनाते हैं तो वो गैमीटोफाइट जो इनका होगा वो अंडरग्राउंड होता है। इनके केस में जो गैमीटोफाइट जनरेशन है वो हैप्लॉइड तो है ही, लेकिन मेन उसमें क्या था जी कि दैट विल बी अंडरग्राउंड और कलरलेस होगा। कलरलेस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें किसी किस्म का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और वो एक फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन डेवलप कर लेता है ये प्लांट, और इस सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू वो क्या है, सरवाइव करेगा। और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन जो फंगस के साथ ये डेवलप करता है, दैट इज़ जस्ट लाइक माइकोराइजल एसोसिएशन। जैसे आपने हायर प्लांट्स में पढ़ा है ना फंजाई वाले चैप्टर में, कि वहाँ पे प्लांट्स की रूट्स में और फंगस के दरमियान एक एसोसिएशन होती है, माइकोराइजल। इसी तरह ये जो फंगस होगा ये इनके गैमीटोफाइट के साथ ना एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। जैसे प्लांट्स के अंदर ना माइकोराइजल एसोसिएशन बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। यहाँ पे क्या है कि जो गैमीटोफाइट होगा वो फंगस से फूड लेता है, जबकि उसके बदले में वो उस फंगस को प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह से ये एक तरह म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बनती है, म्यूचुअलिज्म है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इस तरह से इनका गैमीटोफाइट जो है वो क्या है, सर्वाइव करेगा। बाकी वही सारी बातें होंगी, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में इसका लाइफ साइकिल नहीं है, तो मैं शॉर्टली फिर भी बता देता हूँ कि अगर मैं इसको गैमीटोफाइट कह रहा हूँ तो ये गैमीट्स बनाएगा, और गैमीट्स कहाँ पे बनेंगे, वही N3D आर्चिगोनिया में। फिर फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट जो है वो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, एक स्पोरोफाइट जो है वो बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इनके अंदर भी क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नज़र आएगी। यहाँ पे जो शुरू में एक मैंने कहा था स्टोमेटा का, यानी जो ट्रेक्योफाइट्स के अंदर ना स्टोमेटा होते हैं, मैंने उससे बोला था कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ब्रांचेस के ऊपर भी आपको स्टोमेटा मिलेंगे। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइज का ना जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ब्रांच का सेक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अगर आप इसके ना यूँ सेक्शन को ऑब्जर्व करें, आपको एक आउटर मोस्ट लेयर नज़र आएगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी जैसे एपिडर्मिस होती है। दिस विल बी द आउटर एपिडर्मिस, जो कि क्या है, स्टेम को सराउंड या ब्रांच को सराउंड कर रही होती है। और इसी के अंदर ये स्मॉल साइज जो ओपनिंग्स हैं जिनको आप स्टोमेटा का नाम देते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। ये ना इसमें ब्रांच के अंदर क्या है, ये स्टोमेटा है, और ये आउटर मोस्ट जो लेयर थी, दिस इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस। फिर इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे ये जो सेंटर होगा, सेंटर के अंदर एक थिक लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम एंडोडर्मिस का नाम देंगे। ये जो थिक लेयर ऑफ सेल्स है, दिस विल बी द एंडोडर्मिस। और ये जो एंडोडर्मिस है, इसकी इनर साइड के ऊपर आपको वास्कुलर टिश्यूज मिलेंगी, और वास्कुलर टिश्यूज की जो अरेंजमेंट है ऐसे होती है कि जो सेंटर होगा वहाँ पे जाइलम, जिसको मैं ये रेड कलर से शो कर रहा हूँ, दिस इज़ जाइलम, और इस जाइलम को ये सराउंड कर रही होती है, जो कि हम यहाँ पे ये ब्लू कलर से इसको शो कर देते हैं, दिस विल बी द फ्लोएम। ये देख लें इस तरह से क्या था उस ब्रांच के अंदर, ये वास्कुलर सप्लाई भी मौजूद। बाकी एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे वो फोटोसिंथेटिक सेल्स होता है, तो ये कॉर्टेक्स की तरह से है, लेकिन इसमें जो सेल्स हैं दे विल बी रिच इन क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। तो ये उस तरह से फिर क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो ये वाले जो प्लांट के रीजन हो जाएगी, इसको हम ना क्लोरन कायमा भी कह सकते हैं। एनीवे ये है कॉर्टेक्स है, और ये कॉर्टेक्स ही क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। क्यों, इस ग्रुप के अंदर जब वो लीव्स हैं वो एब्सेंट हैं। तो ये जो हमारे पास इस तरह से आ रहा है कि दिस विल बी द सेक्शन ऑफ एन एरियल ब्रांच। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये क्या होगा, एरियल ब्रांच का ये एक स्ट्रक्चर। थैंक यू।